धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई माली सींचे सो गड़ा ऋतु आए फल होई। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जसवंत सिंह चौहान जेएस टेक से। दोस्तों, हमारा जो बेसिक जो साइंस का टॉपिक चल रहा था उसमें हम आज जो पढ़ेंगे कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। उससे पहले जो मैंने चंद लाइनें सुनाई थी, इसका मतलब ये होता दोस्तों कि उनके लिए है जो हताश हो चुके हैं, जिन्होंने 2-4 भर्तियाँ 10 भर्तियाँ दी थी, 20 भर्तियाँ दी थी, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो उनके लिए ये था कि भाई हम कोई पेड़ लगाते हैं, कोई पौधा लगाते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमने लगाया, पानी खाद दिया, हाथों हाथ ही अगर दोस्तों उसमें से फल निकल आए, तो ऐसा नहीं होता। उसमें आप भले 10 घड़े पानी डाल दो, चाहे 100 घड़े डाल दो, चाहे 1000 डाल दो, वो तो जब पौधा बड़ा होगा और उस पर फल लगेंगे तो उसमें टाइम लगता है। दोस्तों, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, अच्छा काम करने में हमेशा वक्त लगता है, तो अपने आप को निराश ना करें और लगे रहें। आज नहीं तो कल सिलेक्शन पक्का है, लेकिन उसके लिए दोस्तों मेहनत जो है वो हमको जो है करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, तो आज हम पढ़ लेते हैं हमारे टॉपिक के बारे में। दोस्तों, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, उसमें हम पहले दोस्तों ले लेते हैं कार्य। तो कार्य क्या होता है दोस्तों? किसी वस्तु, कोई भी वस्तु ले लो आप, अगर हम उस पर कोई बल लगाए F, हम बल उसके ऊपर आरोपित करें और दोस्तों वो वस्तु जो है विस्थापित हो जाए, कुछ दूरी से विस्थापित हो जाए, तो इस पूरी प्रोसेस को दोस्तों कार्य में काउंट किया जाता है, कार्य में गिना जाता है, ये कार्य कहलाता है। जैसे यहाँ लिखा रहेगा दोस्तों, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। किसी वस्तु पे हम जब बल लगाएंगे तो उसमें कितना विस्थापन हो रहा है, तो वो हमारा कार्य कहलाता है। अब दोस्तों यहाँ बल और कार्य की हम बात करें तो W बराबर F इंटू एस, तो ये इसका जो है दोस्तों व्यंजक प्राप्त होता है। W कार्य से डिनोट करेंगे, F जो है हमारा बल है और S उसमें विस्थापन, हम कितनी दूरी से खिसक रही है। दोस्तों, अगर यहाँ F और S वस्तु पर हम जो बल लगा रहे हैं और जो कार्य, जो वस्तु विस्थापित हो रही है, अगर उसमें दोस्तों थीटा हो, उसके बीच में थीटा कोई कोण अगर आ रहा है, तो हमारा जो कार्य हो जाएगा दोस्तों W इक्वल टू Fs cos थीटा। तो ये दोस्तों जब यूज होता है, जब उनके बीच में कोई ना कोई कोण हो, कोई एंगल हो, तो वो कार्य कहलाता है। उसके बाद हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि कार्य का जो मात्रक है वो जूल होगा, और इसकी ये दोस्तों एक अदिश राशि है, क्योंकि कार्य कोई हो रहा था, इसमें दिशा का ज्ञान नहीं रहता, इसलिए ये एक अदिश राशि है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऊर्जा। तो दोस्तों जो कार्य करने की क्षमता है, कि ऊर्जा कैसे डिनोट करेंगे कि कोई व्यक्ति कितना कार्य कर सकता है, उसमें कार्य करने की कितनी क्षमता है, वो दोस्तों वहां हमारी ऊर्जा कहलाएगी। ऊर्जा भी जो है एक प्रकार से अदिश राशि है, और इसका जो मात्रक है दोस्तों वो मात्रक इसका भी जूल ही होगा। अब दोस्तों हम ऊर्जा की अगर बात करें कि ऊर्जा जो है कितने प्रकार की होती है, इसके कितने भागों में बांटा गया है, तो दोस्तों ऊर्जा हमारे पास 2 प्रकार की है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। गतिज ऊर्जा के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों किसी वस्तु की गति के कारण, फिर से देख लीजिए आप क्या कह रहा हूं मैं, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु के मूवमेंट के कारण, उसके चलने के कारण, उसकी गति करने के कारण अगर उसमें कोई ऊर्जा आती है तो वो ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है, जिसको हम दोस्तों काइनेटिक एनर्जी Ke से डिनोट करते हैं। और इसका जो मान होता है 1/2 mv²। v दोस्तों यहाँ वस्तु का वेग है, जब वो गति करेगी तो उसमें वेग आएगा, उसका गुणा करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और m उस वस्तु का द्रव्यमान है। तो दोस्तों इससे हम जो है गतिज ऊर्जा डिनोट करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? किसी वस्तु की स्थिति के कारण, फिर से देख लीजिए, किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब स्थितिज ऊर्जा के अगर हम एग्जांपल ले ले दोस्तों, तो जो हमारा बांध जो बना के हम जो पानी भरते हैं, तो उसकी ऊर्जा का उपयोग आपने देखा होगा दोस्तों, हम टरबाइन चला के जो विद्युत बनाते हैं बड़े बड़े बांधों से। उसके बाद दोस्तों और हम इसके एग्जांपल की बात कर ले तो घड़ी, आपने चाबी वाली घड़ी देखी होगी जिसमें हम चाबी भर के चलाते हैं, तो उसमें जो चाबी भरने के बाद जो स्प्रिंग में जो संचित ऊर्जा रहती है वो दोस्तों स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, जिसके बाद जो हमारी घड़ी चलती है उसके कांटे घूमते हैं। उसके बाद दोस्तों कमाने की ऊर्जा होगी, स्प्रिंग की ऊर्जा होगी, वो सारी स्थितिज ऊर्जा ही दोस्तों होती है। इसको हम पोटेंशियल एनर्जी P से डिनोट करते हैं। ये होता है दोस्तों हमारे पास व्यंजक प्राप्त होता है mgh। m यहाँ दोस्तों वस्तु का द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है, और h उसकी ऊंचाई है दोस्तों, हाइट जो है कितनी होती है। तो इससे हम स्थितिज ऊर्जा को डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों टॉपिक आता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है दोस्तों कि इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में, इस धरती पे जो भी ऊर्जा है, हम उससे अधिक या उससे कम की बात कर ले, इस ऊर्जा को हम ना तो खत्म कर सकते हैं, ना हम कोई हमारे तरीके से नई ऊर्जा को जो है दोस्तों
उत्पन्न कर सकते हैं। ऊर्जा को नहीं खर्च किया जा सकता है, नहीं इसे उत्पन्न किया जा सकता है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। अब दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का जो नियम जो आता है तो ये तो हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं ऊर्जा को रूपांतरित करने वाले उपकरण। बहुत सारे उपकरण ऐसे आते हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछ लेते हैं कि ये उपकरण जो है किस ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है। तो दोस्तों आधे तो जो है हमको नाम से याद रखने हैं या हमने कभी उनको देख रखा हो तो उस स्थिति से ध्यान रखना। पहला है दोस्तों डायनामो। डायनामो होता है दोस्तों ये डीसी उत्पन्न करता है। ये जो छोटी गाड़ियां होगी, बाइक्स वगैरह होगी, जो हमारे 4 व्हीलर जो होगी उनमें ये लग रखा होता है डायनामो दोस्तों, जिसको हम सेल्फ भी कहते हैं। इसके दो काम होते हैं दोस्तों। पहला तो क्या होता है कि जब हम चाबी घुमाते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, तो ये बैटरी से ऊर्जा लेके क्या करता है, गाड़ी के इंजन को घुमाता है, स्टार्ट कर देता है। और जब एक बार गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो ये डायनामो घूम के वापस सप्लाई भी देता है, जिससे गाड़ी की जो उपकरण है अंदर लगे हुए, लाइटें हो गया, उसमें लगा हुआ टेप रिकॉर्डर हो गया, म्यूजिक सिस्टम हो गया, वो सारी चीजें चलती है। और दूसरी चीज है कि जब वापस बैटरी भी जो है चार्ज होती रहती है। तो डायनामो देखिए दोस्तों क्या करता है, ये क्या करता है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। यांत्रिक ऊर्जा जब गाड़ी का इंजन घूमेगा तो ये भी घूमेगा, उसके साथ ये छोटा डीसी जनरेटर अपन कह सकते हैं। तो वो क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, जो बैटरी जो है संचय करके रखती है। दोस्तों दूसरी बात हम कर लेते हैं मोमबत्ती। मोमबत्ती हम सबने देख रखी है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, मोमबत्ती में मोम जो होती है वो जलती है और हमें प्रकाश मिलता है। तो वही चीज है। तो दोस्तों ये क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा होती है और उसको बदलती है प्रकाश ऊर्जा है उष्मा ऊर्जा में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों माइक्रोफोन। माइक्रोफोन हमारा जो हेडफोन जो हम बात करने के लिए होते हैं उसमें लग रखा होता है। हम जो माउथ सिस्टम पे जो बोलते हैं लाउड स्पीकर में, उसमें माइक्रोफोन लग रखा होता है। तो दोस्तों वो क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को, हम जो भी बोलते हैं उस ध्वनि ऊर्जा को लेकर दोस्तों वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जिसके थ्रू वो लाउड स्पीकर पे भेजी जाती है, हम फोन में बात करने के लिए उपयोग में लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर क्या होता है दोस्तों, जो म्यूजिक सिस्टम लग रखा होता है वहां से ऊर्जा लेके वो क्या करती है, उसको ध्वनि ऊर्जा में बदलती है। तो दोस्तों ये लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, क्योंकि हमने माइक्रोफोन से जो बोल के ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दी थी। अब विद्युत ऊर्जा को जो म्यूजिक सिस्टम से या एम्पलीफायर से कन्वर्ट करके बड़े लेवल पे ले जाएंगे और बड़े लेवल से क्या करेगा, लाउड स्पीकर जो है इस विद्युत ऊर्जा को फिर से ध्वनि ऊर्जा में जो है दोस्तों कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों सोलर सेल। सोलर सेल आपने देखा होगा जो घरों पे या जो इंडस्ट्रीज में या जो खेतों पे जो दोस्तों सोलर प्लेट लगा रखी होती है, उसमें सोलर सेल होता है। तो वो कैसे चलता है, उसके ऊपर प्रकाश गिरता है, तो जाहिर सी बात है वो प्रकाश ऊर्जा से जुड़ा होगा। तो प्रकाश ऊर्जा को दोस्तों जो है वो विद्युत ऊर्जा में बदलेगा या सौर ऊर्जा को। आप प्रकाश ना लेके सीधा सौर ऊर्जा से देख लो तो वो सौर ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है दोस्तों। उसके बाद ट्यूबलाइट का सेम सिस्टम है। अभी तो क्या एलईडी चलती है, लेकिन जब ट्यूबलाइट चलती थी तो उसमें क्या होता था दोस्तों, वो विद्युत ऊर्जा को जो है प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों विद्युत मोटर। घरों में जो पानी की मोटर लग रखी होती है, बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए लग रखी होती है, पंखों में लग रखी होती है, सारी जो यांत्रिक मोटर दोस्तों क्या करती है, पहली बात तो वो चलती है किससे, विद्युत से। तो विद्युत ऊर्जा है, अब वो किस में बदलेगी, तो वो घूम के कोई काम करती है तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगी, विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। उसके बाद दोस्तों विद्युत बल्ब, जो टंगस्टन के जो बल्ब चलते थे पहले, अभी तो क्या एलईडी वाले चलते हैं, वो क्या करते हैं दोस्तों, वो विद्युत ऊर्जा को जो है प्रकाश ऊर्जा में उष्मा ऊर्जा में बदलते हैं, क्योंकि वो गर्म भी होते हैं। आजकल एलईडी के बल्ब तो ऐसे ज्यादा गर्म नहीं होते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दोस्तों विद्युत सेल की बात करें तो सेल में ऊर्जा कैसे संचित रहती है, रासायनिक रूप में रहती है। तो रासायनिक ऊर्जा, अब उससे हम क्या लेते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, उससे विद्युत लेते हैं, तो रासायनिक ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में बदल देगी। उसके बाद दोस्तों हम सितार की बात कर ले, सितार हो गया, गिटार हो गया, या तारों से चलने वाले या म्यूजिक उत्पन्न करने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट हो गए उनकी हम बात कर ले तो दोस्तों वो यांत्रिक ऊर्जा, क्योंकि हम तारों की जो वाइब्रेशन करते हैं इससे क्या होता है, वॉइस मिलती है, ध्वनि मिलती है, तो वो यांत्रिक ऊर्जा को दोस्तों ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो ये कुछ ऊर्जा को रूपांतरित करने वाले, एक दूसरे में कन्वर्ट करने वाले कुछ उपकरण है, इसका ध्यान रखिए, ये एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर ले आगे शक्ति। तो दोस्तों शक्ति जो होता है वो कार्य करने की दर कहलाती है दोस्तों। हम 1 घंटे में कितना काम कर सकते हैं, हम 1 सेकंड में कितना कर सकते हैं, हम 10 घंटे में कितना काम कर सकते हैं। तो जो कार्य करने की हमारी दर क्या है, कोई दोस्तों देखिए काम ज्यादा करता है, कोई होता है शक्ति ज्यादा होती है तो काम ज्यादा करता है। तो वही चीज होती है दोस्तों शक्ति, कार्य करने की जो दर होती है वो शक्ति कहलाती है। इसको डिनोट करना है, दर्शाना है, तो वो क्या होता है दोस्तों, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। समय या सेकंड में होगा कि इतने सेकंड में जो है कितना कार्य किया जा रहा है, इतने सेकंड में कितना कार्य किया जा रहा है, ये दोनों मिलकर हमारी शक्ति को या पावर को दर्शाएंगे। अब दोस्तों यह कार्य का जो मात्रक है वो जूल होता है और समय का मात्रक है सेकंड होता है। तो इसका अगर शक्ति का सीधा सीधा मात्रक देखा जाए तो जूल प्रति सेकंड हो गया, और इसका एक और मात्रक है जिसको हम वॉट कहते हैं दोस्तों,
वॉट। और इसके अलावा अन्य मात्रा की हम बात करें तो दोस्तों अश्व शक्ति भी होता है। हम घरों में या जो भी मोटर यूज करते हैं तो आपने देखा होगा दोस्तों आधे एचपी की, 1 एचपी की, 2 एचपी की, 3 एचपी की। वहां जो एचपी है वो सीधे सीधे शक्ति को डिनोट करता है, वॉट को डिनोट करता है। तो वहां कंफ्यूजन नहीं होए दोस्तों, अगर एक एचपी की मोटर है तो वो 746 वॉट की जो है वहां दर्शाएगी। तो हमको जब भी पावर की कैलकुलेशन करनी हो तब भी हम ये कर सकते हैं कि भाई इतने ये एचपी की मोटर है तो ये कितने वॉट की होगी। तो एक एचपी में जो है 746 वॉट होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों हम और बात करते हैं, एक एचपी में जो है 550 फीट एलबीएस दोस्तों पाउंड होते हैं, फुट पाउंड की ये जो है उसमें डिनोट करता है। उसके बाद अर्ग प्रति सेकंड में हम इसको डिनोट करें तो 746 इंटू 10 के घात 7। इसके अलावा दोस्तों हम अगर मैट्रिक एचपी की बात करें, मैट्रिक ये ब्रिटिश में है दोस्तों, अगर हम मैट्रिक एचपी की बात करें तो यहाँ एक एचपी में 735.5 जो है वॉट होता है दोस्तों। ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, सिंपल वॉट में ध्यान रखना है, लेकिन अगर वहां मैट्रिक शब्द लगा दे, फिर से ध्यान रखें दोस्तों, अगर मैट्रिक शब्द वहां यूज आ जाए तो हमको 746 वहां टिक नहीं करना है, इससे हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। हम वहां क्या डिनोट किसको टिक करेंगे, 735.5 वॉट अगर मैट्रिक लिखा हुआ है, और बाकी अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो 746 टिक करना ही है, और ब्रिटिश लिखा है तो 746 ही करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ कुछ मात्रक देख लेते हैं, वॉट लिखा हुआ हो, किलोवॉट लिखा हो, मेगावॉट लिखा हुआ हो या एचपी लिखा हुआ हो, तो ये सब शक्ति के मात्रक है, ये शक्ति को डिनोट करते हैं। लेकिन अगर वहां वॉट सेकंड लिख रखा हो, वॉट ओवर लिख रखा हो या केडब्ल्यूएच किलोवॉट ओवर, किलोवॉट घंटा लिख रखा हो, तो ये कार्य अथवा ऊर्जा के मात्रक है। इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, जो क्वेश्चन पूछे हमें वही टिक करना है कि इनमें से क्या पूछा है। केडब्ल्यूएच का जो है दोस्तों, ये आपने विद्युत जो मीटर है हमारे घरों में लग रखा होता है उसमें देखा होगा दोस्तों, उसकी जो रीडिंग है वो केडब्ल्यूएच में ही आती है, क्योंकि वो पूरे महीने की इंटीग्रेट करके देता है, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक कितनी लाइटें जलती, तो वो केडब्ल्यूएच में आता है। तो दोस्तों ये सिंपल से एक कंसेप्ट था, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम जो है छोटे क्वेश्चन में मात खा जाते हैं, बड़ी चीज तो हम रट के जाते हैं लेकिन छोटी चीज रट के नहीं जाते, तो वहां प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहां ये छोटी छोटी चीजें जरूर ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों बूंद बूंद से ही जो है सागर भरता है। तो ये हमारा आज का बेसिक टॉपिक था। कल हम फिर मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।